कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण श्रोतागण, आप सबका स्वागत है आरआर स्टोरीज चैनल पर। हमारी ओर से आप सबको नित्यानंद त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य पर आज हम आपको नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित्र के ऊपर एक संक्षिप्त विवरण सुनाने का प्रयास करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रथम शिष्य थे। इन्हें निताई भी कहते हैं। इन्हीं के साथ अद्वैताचार्य महाराज भी महाप्रभु के आरंभिक शिष्यों में से एक थे। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। निमाई ने अपने इन दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच गान करके हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। नित्यानंद जी का जन्म एक धार्मिक बंध्य गति ब्राह्मण मुकुंद पंडित और उनकी पत्नी पद्मावती के यहाँ संवत 1474 के लगभग वर्तमान पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक चक्रानगरी या एक चाका नगरी नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता वसुदेव रोहिणी के तथा नित्यानंद बलराम जी के अवतार माने जाते हैं। बाल्यकाल में यह अन्य बालकों को लेकर कृष्ण लीला तथा रामलीला किया करते थे और स्वयं सब बालकों को कुल भूमिका बतलाते थे। इससे सभी को आश्चर्य होता था कि इस बालक को इतनी सारी जानकारी कैसे प्राप्त हुई। विद्या अध्ययन में भी यह अति तीव्र थे और इन्हें न्याय चूड़ामणि की पदवी मिली थी। ये जन्म से ही विरक्त थे। जब ये 12 वर्ष के ही थे तब मध्व संप्रदाय के एक आचार्य लक्ष्मीपति इनके घर पधारे थे तथा इनके माता पिता से इस बालक को मांगकर अपने साथ ले गए थे। मार्ग में उक्त सन्यासी ने इन्हें दीक्षा मंत्र दिया और इन्हें सारे देश में यात्रा करने का आदेश देकर स्वयं अंतर्हित हो गए। नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण कीर्तन करते हुए 20 वर्षों तक समग्र भारत की यात्राएं की तथा वृंदावन पहुंचकर वहीं रहने लगे। जब श्री गौरांग का नवद्वीप में प्रकाशन हुआ, यह भी संवत 1565 में नवद्वीप चले आए। यहाँ नित्यानंद तथा श्री गौरांग दोनों नृत्य कीर्तन कर भक्ति का प्रचार करने लगे। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परब्रह्म परमात्मा है तथा श्री नित्यानंद प्रभु अनादि मूल गुरु तत्व अक्षर ब्रह्म है। नित्यानंद प्रभु के विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि ये नित्यानंद हमारे सबसे उत्तम भक्त हैं। श्री नित्यानंद प्रभु हमसे अभिन्न है। एक समय चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से कहा था कि नित्यानंद के बिना हमारी कृपा प्राप्त करना असंभव है। मैं पूर्णतः श्री नित्यानंद के अधीन हूँ। नित्यानंद प्रभु की महिमा जानकर वीरभद्र गोस्वामी ने उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वोच्च भक्त तथा श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद द्वारा प्रकट हुए हैं ऐसा प्रतिपादन किया था। श्री नित्यानंद प्रभु ने सब भक्तों को संबोधित करते हुए कहा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप धाम की धुरा उनके ऊपर सौंपी है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का हृदय श्री चैतन्य महाप्रभु का रहने का धाम है। जब सब भक्त संकीर्तन के लिए एकत्रित हुए थे तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, ये अवधूत नित्यानंद हमारे रहने का धाम है। श्री महाप्रभु जी के शब्दों में, मैं प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हूँ। ये नित्यानंद मेरे रहने का धाम अक्षर ब्रह्म रूप सभी पार्षदों के आश्रय स्थान हैं और इनको हम साथ लेकर आए हैं। हमारे सर्वोच्च रस उपासना का सिद्धांत प्रचार करने के लिए इनको हम साथ लाए हैं। ये तो हमारे रहने का धाम है। सब देवी देवताओं सहित अनन्य भक्तों के आश्रय हैं। ये अवधूत तो हमारा सर्वस्व है। हम दोनों अभिन्न हैं। श्री नित्यानंद प्रभु हमारे उत्तम भक्त हैं। वही सभी जीवों के लिए गुरु तत्व हैं। यही अनादि मूल अक्षर ब्रह्म है। हम इनसे पृथक नहीं हैं। ये तो हमारे रहने का धाम है। जहाँ नित्यानंद है वहाँ हम हैं। जहाँ हम हैं वही नित्यानंद है। उनको हमसे अलग नहीं कर सकता कोई। हे रूप, आप नित्यानंद प्रभु के पास जाओ। वो हमारे रहने का धाम है। वह अनादि मूल गुरु तत्व है। ये निताई हमारे सबसे प्रिय है। इसके समान और कोई भक्त नहीं है और मेरे समान कोई भगवान नहीं है। मैं तो नित्यानंद प्रभु के अधीन हूँ। नित्यानंद प्रभु की महानता तो देव भी नहीं जान सकते। इतने ये महान हैं। हम जैसा बस नित्यानंद है, दूसरा कोई नहीं। मेरे प्रिय नित्यानंद, मैं तुमसे सबसे अधिक स्नेह करता हूँ।
ऐसे वचन स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का गान करते हुए अपने निजी पार्षदों से कहा था। इनका नृत्य कीर्तन देखकर जनता मुग्ध हो जाती थी तथा जय निताई गौर कहती। नित्यानंद के संन्यास ग्रहण करने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, पर यह जो दंड कमंडलू यात्राओं में साथ रखते थे उसे यही कहकर तोड़ फेंका कि हम अब पूर्ण काम हो गए हैं। यह वैष्णव सन्यासी थे। नवद्वीप में ही इन्होंने 2 दुष्ट ब्राह्मणों जगाई मधाई का उद्धार किया जो वहाँ के अत्याचारी कोतवाल थे। जब श्री गौरांग ने संन्यास ले लिया, वह उनके साथ शांतिपुर से होते हुए जगन्नाथ जी गए। कुछ दिनों बाद श्री गौरांग ने इन्हें गृहस्थ धर्म पालन करने तथा बंगाल में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया। यह गौड़ देश लौट आए। अंबिकानगर के सूर्यनाथ पंडित की 2 पुत्रियों वसुधा देवी तथा जाह्नवी देवी से इन्होंने विवाह किया। इसके अनंतर खंडदह ग्राम में आकर बस गए और श्री श्याम सुंदर की सेवा स्थापित की। श्री गौरांग के अप्रकट होने के पश्चात वसुधा देवी से एक पुत्र वीरचंद हुए जो बड़े प्रभावशाली हुए। संवत 1599 में नित्यानंद प्रभु का तिरोधान हुआ और उनकी पत्नी जाह्नवी देवी तथा वीरचंद्र प्रभु ने बंगाल के वैष्णवों का नेतृत्व ग्रहण किया। इस प्रकार हमने प्रयास किया है कि हम आपके सामने नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित्र का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हरे कृष्ण।